बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकुओं ने कराची का रुख कर लिया है। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या औरंगी टाउन के कुछ लोगों के साथ पेश आया, जिसमें एक शख्स मुबीन गौरी ने मुझसे मुलाकात की, बताया और सारी तफसीलात बताईं। थाना मंगोपीर की चौकी हमदर्द से कुछ फासले पर जदीद असले से लैस सरेआम एक गैंग ने जो नाका लगाकर इनकी वैन कोस्टर को रोका। औरंगी टाउन से कुछ लोग, जिनकी तादाद 30 बताई जा रही है, वो हाफ डैम की तरफ गए पिकनिक पर, और जब वो वापसी आए तो बेज़मीर बेरहम डाकुओं ने उन्हें असले के ज़ोर पर रोका, उन पर तशद्दुद किया ड्राइवर पर, और फौरी तौर पर ड्राइवर की सीट संभालते हुए उस कोस्टर को हमदर्द चौकी से कुछ फासले आगे जो अंदर ले गए, और 1 घंटे तक इन लोगों को यरगमाल बनाया और इनसे इनकी कौमियत के बारे में पूछा, हाथ खड़े कर दिए। तो लोगों को कहना था कि हम कलमा तैयबा का विर्द करते रहे, और इंतहाई परेशानी के आलम में जो वहाँ इन्होंने वो टाइम गुजारा, और उन्होंने उस कोस्टर की भी पूरी तलाशी ली और इनसे मोबाइल फ़ोन और नकदी जो लूट ली। मेरा एक सवाल है कि ये डाकू क्यों इतने जो बेलगाम हो गए हैं? आखिर कौन सी जो ये माफिया है, आखिर कौन सी ऐसी मखलूक है जो इनकी पुष्टपनाही करती है, जो लोगों की जान और माल को दुश्मन हो? तो मैं समझता हूँ उसे जीने का कोई हक नहीं है, ये इदारों की जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल हम बस अपनी बात पर आते हैं। जैसे ही इन लोगों को लूटा और उनसे मोबाइल फ़ोन और नकदी ली और इन्होंने कहा कि इस तरफ निकल जाएं, रोड की तरफ नहीं है, तो उस ड्राइवर ने जो वो गाड़ी उस झाड़ियों में गुजारते करते और उसे एक रोड मिला, और फिर वो हमदर्द जब चौकी पर पहुंचा तो उन्होंने चौकी वालों को ये तमाम माजरा सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ये गुडाब टाउन जो पुलिस स्टेशन है, गडा पुलिस स्टेशन की हदूद लगती है, वहाँ चले जाएं। मैं अपील करूँगा इस वीडियो के ज़रिए आईजी सिंध से, तमाम आला अफसरान से, डीजी रेंजर सिंध से, कि ऐसे जो वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। गडाब टाउन की हदूद हो या मंगोपीर थाने की हदूद हो या बलूचिस्तान की हदूद हो, ज़ाहिर बात है सरकारी जो भी मुलाजिम, उनके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी राइफलें हैं, नफरी है, उन सबको तनख्वाह इस बात की दी जा रही है कि वो रियासत में रहने वाले तमाम लोगों की इज़्ज़त और नफ्स की, जान और माल की, दौलत की, उन तमाम लोगों को वो सेफ्टी फराम करे। तो सिंध हुकूमत फौरी तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता करे। अगर ये डाकू लुटेरे यहाँ से वहाँ भी चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक मुल्क तो एक ही है ना, उनका पीछा किया जाए। बहरहाल ये जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये कच्चे के डाकू जो जहाँ आ गए हैं, जदीद असले से जो लेस हैं, SHO मंगोपीर, चौकी इंचार्ज हमदर्द, और अगर ये गडाब की हदूद लगती है तो SHO गडाब भी इस वाक़े की तहकीकात करे, और होटलों पर बैठे हुए हमदर्द चौकी के खिलाफ तमाम लोगों का जो रिकॉर्ड, कौन आते हैं कौन जाते हैं, अगर 20 से 30 ये लोग हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह नहीं करे, इनको जानों को ख़तरा होता, तो उनके पीछे कितने लोग जो है ना अपना वो हो जाते, बेयार व मददगार हो जाते। अगर 10 से 15 गाड़ियाँ भी जिस तरह स्मगलिंग अरूज पर है इस रास्ते से गुजरती हैं, अगर कोई भी गाड़ी इनको हफ्तावार जो इनकी भीड़ है या बता बंदा वो नहीं दे, तो इसको ढूंढ कर कैसे निकालते हैं? इसी तरह अगर इन 30 लोगों की जानें कितनी कीमती थी, मैं ये मुतालबा करता हूँ तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों से, SHO गडाब से भी और SHO मंगोपीर से भी, कि ये कौन सी जो ऐसी गैंग है जो कानून की गिरफ्त से जो बाहर है, इसकी तहकीकात की जाए और इस गैंग के खात्मे के लिए अमली तौर पर पुलिस को जो है ना एक्शन लेना चाहिए। दूसरी जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनका भी फ़र्ज़ बनता है, रेंजर को भी चाहिए कि वो इस पर काम करे ताकि मज़ीद लोग लुटने से बच जाएं।